आज हम लोग प्राचीन भारत में सबके बैठ जाओ शान मोबाइल बंद करो। तो आज हम लोग प्राचीन भारत में का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले हम लोग जनपद से चालू करेंगे। तो जिस तरह आज हम लोग भारत की स्थिति में राजधानी देखते हैं कि भारत में 28 गो राज्य और उसकी राजधानी है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में पहले जनपद हुआ करता था। तो पूरे भारत में 16 महाजनपद था और 16 महाजनपद को जीत कर कहा जाता है कि अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपद मतलब कहाँ था, उसकी राजधानी क्या थी, और आज के वर्तमान स्थिति में देखेंगे कि आज अगर देखा जाए तो जितने जनपद है वह कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग 16 महाजनपद में काशी से स्टार्ट करेंगे। काशी का नाम काफ़ी फेमस है, आप लोग सुने भी होंगे काशी। तो काशी महाजनपद जो था यहाँ पर स्थित था, इसको के से दर्शाया गया है। काशी की राजधानी थी बनारसी। ठीक, अब वर्तमान स्थिति का है तो आज भी इसको हम लोग बनारस या बनारसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2 नंबर पर आता था अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा। ठीक है, तो अंग देखेंगे कि अंग मैप में कहाँ होगा, तो अंग यहाँ था। ठीक, अब इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। और वर्तमान स्थिति इसकी होगी भागलपुर और मुंगेर, यानी बिहार वाला क्षेत्र में पड़ता था। और आज की स्थिति में यह एरिया जो है भागलपुर और मुंगेर में देखने को मिलेगा। अब तीसरा जो था 3 नंबर पर कौशल था। तो कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। ठीक, चूँकि हम लोग जब तैयारी करते हैं, इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है कि पहले राजधानी कहाँ थी, वर्तमान स्थिति में कहाँ है, तो इसको दिक्कत होता है याद करने में। तो अगर आज हम लोग इस वीडियो को देख लेंगे ध्यान से कि हाँ कौन कहाँ स्थित था, अब वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, तो 16 महाजनपद को हम कभी भी आराम से लिख सकते हैं 1-2 वीडियो देखने के बाद। उसके बाद सारे जनपद में राजा हुआ करते थे। तो सारे महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब मगध पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह सारे इस महाजनपद को जीतकर अखंड भारत का निर्माण होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 16 महाजनपद देख लेंगे, उसकी राजधानी, स्थिति, उसके बाद इसके हिस्ट्री में चलेंगे बाद में कि कहाँ का शासक कौन था। तो 3 नंबर पर आता था कौशल। तो कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। और वर्तमान जो है वो फैजाबाद का एरिया हो गया, यानी कौशल जो था कहाँ स्थित था, हाँ, तो कौशल यहाँ स्थित है। ठीक, हाँ, कौशल यहाँ स्थित था। हम लोग क्या यहाँ पर काशी देख लिए हैं, यहाँ पर क्या देख लिए हैं, अंग, और यहाँ पर था कौशल। ठीक, अब 4 नंबर पर आता था वत्स। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक, तो और वर्तमान स्थिति इसका इलाहाबाद वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो वत्स को देखेंगे तो वत्स को यहाँ W से दर्शाया गया है, यानी यहाँ वाला एरिया वत्स होता था। इसकी राजधानी कहाँ होती थी, कौशाम्बी। और वर्तमान में इसको कहाँ देखने को मिलेगा, इलाहाबाद यानी यूपी में। अब सबसे इम्पोर्टेंट वंश जो था, मतलब महाजनपद जो था, वो मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद में था। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारे जनपदों को जीतकर और मगध में मिला दिया गया था। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हार्ड मतलब फेमस कौन होगा, मगध होगा। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। अशोक जो राजा नहीं बनते हैं, मौर्य वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, सब कहाँ के थे, मगध के। मगध पर शिशुनाग वंशी जितना था, हाँ, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, सब इसी पर शासन किया था मगध पर। तो मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी। वर्तमान में इसको हम लोग राजगीर कहते हैं, राजगीर के नाम से जानते हैं। और राजगीर वाला और पटना वाला क्षेत्र जितना है वो सब मगध के अंतर्गत आता था, यानी मगध यहाँ था। ठीक, सबसे शक्तिशाली। उसके बाद 6 नंबर पर देखेंगे तो 6 नंबर पर वज्जी था। तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वैशाली अभी भी है। तो इसकी वर्तमान जो है, इसकी वर्तमान देखेंगे तो वर्तमान हाजीपुर और वैशाली का जो क्षेत्र है वह पड़ता था किस में, वज्जी महाजनपद में। अब एक और बात यहाँ पर लिखे हैं कि प्रमुख संघ यहाँ लिच्छवी, यानी लिच्छवी इसलिए लिखे हैं कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जो गणतंत्र था वह कहाँ था, लिच्छवी में। यानी लिच्छवी सबसे पहले मतलब ऐसा जगह था जहाँ पर गणतंत्र हुआ करता था, मतलब वहाँ गणतंत्र सिस्टम चलता था, कहाँ, लिच्छवी में। तो पूरा विश्व के सबसे पुराना गणतंत्र लिच्छवी है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है।
उसके बाद वैसे हम लोग पढ़ेंगे जब हिस्ट्री तो इसको भी पढ़ेंगे। तो हाजीपुर वाला एरिया हो गया, ठीक। उसके बाद 7 नंबर पर हो गया मल। मल की राजधानी अब देख लेंगे वजी कहाँ है, तो वजी यहाँ पर है, ठीक। अब हो गया 7 नंबर पर मल। तो मल की राजधानी कहाँ थी, कुशावती। वर्तमान में गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र पड़ता है। गोरखपुर देवरिया हम लोग नहीं जाते हैं, तो हाँ, तो मल जो था यहाँ पर था। अब यहाँ पर बता रहे हैं, इसका मतलब इतना ही नहीं था, इसका एरिया भी था, लेकिन यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है बिंदु से। तो मल जो था मल, उसकी राजधानी कहाँ होती थी, कुशावती, और वर्तमान स्थिति गोरखपुर देवरिया जिला। 8 नंबर पर हो जाएगा मत्स्य। तो मत्स्य जो था इसकी राजधानी थी विराटनगर, और वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र में था। यानी कहाँ हो गया मत्स्य, देखेंगे तो मत्स्य यहाँ पर हो गया, ठीक। अब मत्स्य वर्तमान स्थिति राजस्थान के क्षेत्र में ही सब पड़ता था। मतलब यहाँ से गुजरात, पहले अखंड भारत का निर्माण नहीं हुआ था तो ये सब इसी तरह था। तो यहाँ पर इसकी राजधानी हुआ करती थी, और ये पूरा एरिया किस क्षेत्र में आ जाता था, राजस्थान वाला एरिया क्षेत्र में आता था। 9 नंबर पर देखेंगे तो 9 नंबर पर था कुरु। यहाँ कुरुक्षेत्र का नाम सुने, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ अथी में, क्या नाम है, महाभारत में। तो यही कुरु था, यानी कुरु पहले इसका थी, योगिनीपुर भी नाम था पहले दिल्ली का, सबसे पुराना नाम दिल्ली का योगिनीपुर था। तो कुरु, और कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, जिसका नाम आज क्या है, दिल्ली। तो ये वर्तमान स्थिति इसका हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, ये सब क्षेत्र मिला के क्या बोलता था, कुरु। तो कुरु के अंतर्गत देखेंगे तो कुरु में आ जाएगा दिल्ली वाला एरिया जो है, ये सब हरियाणा वरियाणा मिला के ये सब क्या हो गया, कुरु। या इसकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ। 10 नंबर में जो महाजनपद था उसका नाम था चेदी। चेदी की राजधानी होती थी शक्तिमती, ठीक। शक्तिमती क्या हो गया, तो वर्तमान इसका बुंदेलखंड था। बुंदेलखंड भी यूपी में पड़ता है। तो चेदी की कहाँ हो जाएगी राजधानी, शक्तिमती, और क्षेत्र क्या होगा इसका, वर्तमान बुंदेलखंड, यानी यूपी में ये भी पड़ता है, ठीक। यहाँ पर चेदी हो गया। उसके बाद देखेंगे असमक। तो असमक की राजधानी पोटली थी, और एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित असमक ही ऐसा एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी सारे जो जनपद थे कहाँ है, उत्तर भारत में, यानी ऊपर की तरफ है। एकमात्र पूछता है कि एकमात्र कौन सा ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, तो दक्षिण भारत में असमक, इसकी राजधानी पोटली हुआ करती थी, और वर्तमान में कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में देख लेंगे यहाँ पर असमक, ठीक। अब कितना नंबर, 11 हो गया। 12 नंबर में हुआ था सूरसेन। सूरसेन महाजनपद जो था इसकी राजधानी मथुरा। आज भी मथुरा क्षेत्र जाके देखेंगे तो मथुरा वाला क्षेत्र है, पड़ता है यूपी में, वही है इसकी वर्तमान स्थिति। तो सूरसेन कहाँ हो गया, यहाँ पर इसकी क्षेत्र हो गया, राजधानी मथुरा। हाँ, उसके बाद 13 नंबर पर देखेंगे तो 13 नंबर पर थी महाजनपद जो था उसकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैन और महिष्मती। तो यहाँ पर उज्जैन और महिष्मती क्यों लिखे हैं, क्योंकि अवंती की 2 राजधानियाँ होती थी। अवंती जो महाजनपद था उसकी 2 राजधानी थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तरी जो अवंती था तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। याद रहेगा, उत्तरी अवंती मतलब उसे उत्तरा, उसे उज्जैन। तो उत्तरी अवंती जो था उसकी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी के महिष्मती। महिष्मती के वैसे नाम हम लोग सुने हैं बाहुबली फिल्म में, हाँ, महिष्मती। तो उसकी राजधानी जो उज्जैन और महिष्मती हुआ करती थी, और वर्तमान स्थिति इसका क्या है, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश वाला एरिया में पड़ेगा। कौन, अवंती, ठीक, यानी यहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे 13 को हो गया है। उसके बाद देखेंगे 14 नंबर पर पंचाल। पंचाल समय, पंचाल का मतलब क्या होता है, पंचाल का मतलब होता है, पंचाल, पंचाली का नाम नहीं सुने हो, यानी पंजाब तो होता है 5 नदियों की भूमि। अब पंचाली का मतलब है जिसका 5 पति हो। अब पंचाल का मतलब है जिसकी 5 पत्नी हो। तो 5 पत्नी वाला आदमी को पंचाल बोला जाता है, अब पति वाला को पंचाली बोला जाता है। तो द्रौपदी को पंचाली बोला जाता था क्योंकि द्रौपदी के कितने पति थे, 5 पति थे। और जिसकी 5 बीवी हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, पंचाल बोलेंगे। तो यहाँ 5 बीवी से कुछ लेना देना नहीं है, बस खाली नाम है पंचाल।
तो पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र और काम्पिल्य। तो इसकी भी 2 राजधानी थी। कहानी वही है अवंती वाला। यहाँ भी दो राजधानी इसलिए बनाई गई थी चूँकि उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल में डिवाइड हो गया था। क्षेत्र बड़ा था तो उत्तरी और दक्षिणी में डिवाइड करके इसकी राजधानी उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य बना दी गई थी। वर्तमान में बरेली हो गया, बदायूं हो गया और फर्रुखाबाद सब जो कांच उच के सामान बनता है, बदायूं बरेली का नाम हम लोग सुने हैं। उस सब लोग जाते हैं वहाँ पर, धार्मिक स्थल भी है बरेली। तो ये सब एरिया जो है किस में पड़ेगा? पंचाल के क्षेत्र में पड़ता था। यानी पंचाल कहाँ हो गया? यहाँ पर। उसके बाद 15 नंबर में था गंधार। तो गंधार और कम्बोज 15 और 16 जो लिखे हैं, 15-16 एक ऐसा महाजनपद है जो पाकिस्तान में पड़ता था। ठीक, माने वर्तमान स्थिति अब कहाँ चल गया है? पाकिस्तान में। उस समय जब महाजनपद जो था उस समय पाकिस्तान नहीं था। कैसे प्राचीन काल की बात है तो उस समय पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान के नाम निशान नहीं था, उस सब भारत था, अखंड भारत था। तो इसमें देखेंगे तो 15 नंबर पर गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला के नाम सुने हो? तक्षशिला, हाँ, यहीं पर यूनिवर्सिटी है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी यानी गंधार। अब एक और बात यहाँ से है, पाणिनि का नाम सुने हो? पाणिनि व्याकरण के जन्मदाता, व्याकरणी थे भारत के पाणिनि यहीं के निवासी थे। कहाँ के? अथी के, गंधार के, यानी गंधार वाला एरिया यहाँ पर होगा। वर्तमान में इसकी स्थिति जो है रावलपिंडी, पेशावर, गंधार ये सब जो है इसी क्षेत्र में पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद 16 नंबर पर देखेंगे तो कम्बोज की राजधानी थी हाटक जो था ये भी पाकिस्तान में था। वहाँ पर कम्बोज की राजधानी क्या होगा? हाटक। वर्तमान स्थिति इसकी राजौरी और हजारा, यानी राजौरी और हजारा के नाम भी सुने होंगे आप लोग। राजौरी हजारा का नाम सुने हो? नहीं। रामलीला फिल्म देखो, रामलीला। राजौरी और हजारा उसमें नहीं बोलता है, क्या नाम है उसका? रणवीर सिंह। राजौरियों और नहीं होता है उसमें, राजौरी और कौन दो वंश के बीच में लड़ाई था। तो वही राजौरी और हजारा अभी फिलहाल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। किस एरिया में है? तो कम्बोज की राजधानी हाटक हो गई। अभी 16 महाजनपद जो है इसको याद करके इसकी राजधानी याद रखेंगे और कहाँ कौन पड़ता है इस मैप के व्यू से हम लोग फिर एक बार प्रीव्यू मतलब रिव्यू मार देंगे, एक बार देख लेंगे इसको, हमेशा खातिर सेट हो जाएगा। आज जब सेट हो जाएगा तब हम लोग मतलब बारी बारी से हर एक जनपद के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, चूँकि प्रोसेस काफ़ी लंबा चलेगा।